गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़ से। बच्चों, आप लोगों का प्रयास एग्जाम की तैयारी चल रहा है और प्रयास एग्जाम के लिए हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश में हमारा चैप्टर है, 2 चैप्टर हो चुका है। नंबर का चैप्टर और जेंडर का चैप्टर हो चुका है। आपको तीसरा चैप्टर आज जो करने वाले हैं वो है नाउन को हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए आप लोगों को नाउन बताते हैं। ठीक है, तो ये है नाउन का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि नाउन का परिभाषा क्या है। तो नाउन आपको इतना याद रखें, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड, बस इतना याद रखें। मतलब नाउन जो है नाम का बोध कराए, नाम जिसमें हो, जिसका भी नाम हो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, जिसका भी नाम। तो नेमिंग वर्ड जैसे कि आपका है राम श्याम, फिर किसी भी वस्तु का नाम है ना, बेंच टेबल, फिर किसी भी जाति का नाम जैसे कि डॉग हो गया है ना। तो फिर मटेरियल है, पदार्थ है, गोल्ड है, सिल्वर है, कलेक्टिव है ना, समूहवाचक है, बंच है ना, आर्मी है, फिर भाववाचक है, भाववाचक ट्रुथ। मतलब किसी भी नाम को हमको क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे, नाम। तो चलिए अब एक एक का हमको देखना है। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन में हम अगर बात करें तो इसमें आते हैं व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, व्यक्ति या स्थान या वस्तु, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम जिसमें हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि है व्यक्ति है राम, ठीक है, राम। फिर है स्थान है रायपुर, और वस्तु है जैसे कि आपका ताजमहल है ना। तो इस टाइप का राम, रायपुर, ताजमहल, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम का बोध कराए वो क्या कहलाता है? अपना प्रॉपर नाउन। उसके बाद जातिवाचक के बारे में अगर हम बात करें तो जातिवाचक में हम लोगों का क्या आ जाएगा? जाति का है ना, खास वस्तुओं का बोध होता है ना। एक जाति का बोध होता है, जाति, कॉमन मतलब जाति का बोध होता है। जैसे कि हमारा है आपका बॉयज है ना, बॉयज। तो बॉयज का मतलब है लड़के, तो लड़के जाति मतलब लड़के मतलब बहुत सारे लड़के जाति की बात हो रही है। फिर डॉग है, मान लो, तो डॉग से पता चलता है कि ये एक प्रजाति है ना, उनकी बारे में बात हो रही है। जैसे कि टीचर है, तो टीचर भी मतलब शिक्षक जाति की, शिक्षक वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि बर्ड है, बर्ड से भी पता चलता है, तो पक्षियों के बारे में पता चलता है, तो एक जाति का पता चले। उसके बाद है मटेरियल नाउन में क्या हो जाता है कि पदार्थ है ना, पदार्थ मतलब क्या है? वस्तु ही है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नापा या तोला जा सकता है। इसमें एकदम खास बात है, नापा प्लस तोला जा सकता है उसको, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता, गिना ना जा सके। तो ये हो जाएगा गिना ना जा सके, तो ये हमारा पदार्थवाचक। जैसे कि है इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गोल्ड, आयरन, सिल्वर है ना, इस टाइप का जो है पदार्थवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब होता है समूह, जिससे आपका क्या है? समूह का पता चले। किसका? समूह का पता चले, समूह का बोध हो। इसमें क्या है? समूह का बोध हो। जैसे कि अपने पास है क्लास ऐसा शब्द है जिसमें एक बच्चे, 2 बच्चे नहीं होते। क्लास में है ना ज्यादा लोगों का, बच्चों का एक समूह होता है जिसको क्लास बोला जाता है। फिर है आपका आर्मी अगर बात करें हम, आर्मी मतलब होता है सैनिक, मतलब एक सिपाही को नहीं बोला जा रहा है, आपका पूरा वर्ग को बोला जा रहा है, सिपाहियों का वर्ग, समूह को बोला जाता है आर्मी। जैसे कि है बंच मतलब एक इकट्ठा किसी चीज का बंच। जैसे कि बुके है ना, बुके मतलब होता है गुलदस्ता, तो उसमें फूलों का समूह होता है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका, जैसे कि एक और है क्राउड मतलब भीड़, 1-2 लोगों का समूह, 1-2 लोगों का रहता है उसको भीड़ नहीं बोला जाता, बहुत लोगों का रहता है उसको भीड़ बोला जाता है। उसके बाद है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कर सकते हैं? ये गुण है, गुण बोल सकते हैं इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करते हैं, छू नहीं सकते,
अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो अनुभव करने के लिए हमारे पास है, जैसे कि क्या चीज़ है जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि ट्रूथ है, सच्चाई, ट्रूथ है ना, सच्चाई, सत्यता। तो इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। जैसे कि है आपका क्या है, पोवर्टी, POVERTY, पोवर्टी मतलब गरीबी होता है, तो उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। फिर है ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे चीज को ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिया गया है। तो इस तरीका से एक प्रॉपर छोटा छोटा है, हम इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। पूरा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ज्ञान कराए तो प्रॉपर नाउन है। जाति है ना, तो सिर्फ जाति वर्ग का अगर बात किया जाए, जैसे डॉग, बर्ड, टीचर, है ना, एक जाति वर्ग को बात कर रहा है तो यहाँ पर इसको कॉमन नाउन बोला जाएगा। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक जिसको नापा और तौला जा सकता है, नापा और तौला जा सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं जा सकता है। जैसे कि गोल्ड है, उसको तौला जा सकता है, आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी, है ना, गिना नहीं जा सकता, उसको काउंटेबल नहीं है ना, काउंटेबल नहीं। तो ये राइस है, एक और आ सकता है राइस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, तो समूहवाचक, तो इसमें समूह का बोध होता है, क्लास वर्ग का बोध होता है, आर्मी वर्ग है, समूह का बोध हो रहा है, बंच है, फिर क्राउड है, फिर बुके है, बुके मतलब गुलदस्ता। फिर है हमारा लास्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव होता है, भाव। तो भाव मतलब गुड़ का पता चलता है, हम इसको एक अनुभव करते हैं, छू नहीं सकते। जैसे कि ट्रूथ है, पोवर्टी है, ऑनेस्टी है। तो इसका इस तरीका से पांचों का हमने एक आउटलाइन डेफिनेशन तौर पर देखा। अब देखते हैं हम लोग इसका एक एक करके कि क्या क्या एग्जाम्पल के तरीके से कैसे वर्ड बनते हैं। चलिए देखते हैं पहला नंबर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, राम इज ए गुड बॉय। क्या लिखा है, राम इज अ गुड बॉय, ये लिखा है। तो यहाँ पर राम है, ये राम को बताया जा रहा है कि राम क्या है, गुड बॉय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, संज्ञा का, व्यक्ति का, ठीक है। दूसरा लिखा है रायपुर इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पर ये बिग सिटी बताया जा रहा है किसको, रायपुर को, to ये स्थान विशेष का हो गया। तीसरा हो गया आपका जैसे वस्तु का है, तो ठीक है, दिवाली कम्स इन अक्टूबर, दिवाली कम्स इन अक्टूबर, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया वस्तु, ठीक है। दिवाली कम्स इन क्या हो गया, अक्टूबर, ठीक है। ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, द ताज महल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इस तरीका से ताजमहल को बताया जा रहा है ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ये जो हो गया ताजमहल वस्तु है ना। तो ये वस्तु विशेष आपका तीनों चीज आ गया, व्यक्ति भी आ गया, स्थान भी आ गया, वस्तु भी आ गया। तो ये तीनों का जो नाम को क्या कहते हैं, विशेष नाम को बताता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, है ना। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम जाति, जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार के सब वस्तुओं का बोध हो या उसकी सारी जाति का बोध हो, एक ही प्रकार का, एक ही वर्ग की बात हो रही है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, द डॉग्स रन, लिखा है द डॉग्स रन। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ग की बात हो रही है, कुत्ते, है ना। द डॉग्स की एक जाति की बात हो रही है। माई टीचर टीच इंग्लिश। दूसरा लिखते हैं माई टीचर टीच इंग्लिश। ये ऐसा बोला जाए, है ना, मेरे टीचर इंग्लिश पढ़ाता है ना। तो ये टीचर वर्ग की बात हो रही है।
द टीचर, है ना, एक टीचर की बात नहीं, ए टीचर नहीं है, माई टीचर, है ना। तो आपका ये टीचर की वर्ग की बात हुई है। द बर्ड इज ईटिंग वर्म्स। तीसरा है द बर्ड इज ईटिंग वर्म्स। तो देखो बर्ड जो है दाना चुगते हैं, है ना, तो बर्ड की बात हो रही है, मतलब पूरे बर्ड जाति की बात हो रही है। तो इस तरीके से कॉमन नाउन में एक जाति वर्ग का बात होती है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है। तीसरा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, पदार्थवाचक संख्या। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। उस वस्तु या पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरे वस्तु पदार्थ बनाई जाती है, जिसे नापा या इसे क्या है नापा और तोला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता। जैसे कि है आपका एग्जाम्पल इसमें देखे थे, एग्जाम्पल है जैसे कि राइस, है ना, राइस को कितना गिनते रहोगे, है ना, गिना नहीं जा सकता। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इस टाइप का इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इसका एक बना हुआ एग्जाम्पल। पहला लिखा है द रिंग्स इज मेड ऑफ गोल्ड। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड से रिंग बनता है, मतलब यही बोला है जिससे दूसरे वस्तु या पदार्थ बनाई जाती है। तो ये देखिए गोल्ड से रिंग बन गया, है ना। तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन को उदाहरण। दूसरा है आई ड्रिंक मिल्क। देखो मिल्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, नापा या तौल सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि राम डज नॉट ईट राइस। राम डज नॉट ईट राइस। तो यहाँ राइस के बारे में बात हो रही है, तो ये राइस जो है आपका क्या है, गिना नहीं जा सकता। द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, और एक दिख सकते हैं, लेकिन चलिए इतना हो गया। आपको मटेरियल नाउन एक चीज याद रखना है, मटेरियल नाउन इसमें एक फैक्ट है ना, मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके, ठीक है। मटेरियल नाउन इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होगा, सिंगुलर नंबर हमेशा, ये मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, इसको हमेशा सिंगुलर नंबर ही बोला जाएगा, इसका प्लूरल नंबर में यूज नहीं होगा। ठीक है, क्या समझे, इसको सिंगुलर नंबर में होता है। और इसके साथ मटेरियल नाउन के साथ कभी भी देखिए यहाँ पर आर्टिकल जानते हैं ना, आर्टिकल है ना, द, ए एंड द। आर्टिकल क्या होता है, ए एन और द होता है। तो ये आर्टिकल इनके साथ कभी भी यूज नहीं होता, देख रहे हो, इसके पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं लगा है। तो ये खास बात आपको जानना है, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होगा, लिख लो इसको। और दूसरा चीज है, इसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना, आर्टिकल के यूज नहीं होगा। तो आपका जब सवाल करेंगे ना, तो ये फैक्ट आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कभी यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ए राइस नहीं बोला गया है, ना तो द गोल्ड नहीं बोला गया है, ना तो द मिल्क नहीं बोला गया है ना। तो ये बहुत ही खास पॉइंट है, इसको आप रखो, इसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए इसको, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का डेफिनेशन है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन और पर्सन और सिमिलर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एस आर होल। एग्जाम्पल है क्लास, आर्मी, क्राउड। इससे समूह का बोध होता है, बस इतना ध्यान रखें। जैसे कि एग्जाम्पल, आई रीड इन 8th क्लास। तो ये 8th क्लास जो है हमेशा क्या होती है, बहुत लोगों का समूह होता है। ठीक है, दूसरा जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडियन आर्मी इज ए फेमस इन द वर्ल्ड। इंडियन आर्मी की बात हो रही है, इज फेमस इन द वर्ल्ड, इज फेमस इन द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ इंडियन आर्मी की बात हो रही है, आर्मी मतलब एक सिपाही नहीं, पूरे वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आई लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज। तीसरा है आई लॉस्ट माई बंच ऑफ की, मैंने अपने की चाबी की बंच, गुच्छा, है ना, बंच को क्या बोला जाता है, गुच्छा, जो कि एक समूह होता है, चाबियों का समूह मैंने खोया बोल रहे हैं, है ना। तो इस टाइप का अपने को ध्यान रखना है कि ये जो है कलेक्टिव नाउन है।
आर्मी वर्ग है, क्लास वर्ग है, बंच वर्ग में है, मतलब गुच्छे में है, समूह में है, तो ये समूहवाचक क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। चलिए लास्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ क्वालिटी और थिंग्स। इससे क्या होता है? वस्तु के गुण और दशा का बोध होता है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये इसका जो खास बात यह है, गुणों का नाम है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, है ना, इसे छू नहीं सकते। ठीक, इतना याद रखना, हम इसको फिल करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, ही स्पीक्स द ट्रूथ, लिखा है पहला ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो देखिए यहाँ पर ट्रूथ शब्द जो है वो क्या है? आपका सिर्फ अनुभव योग्य है, आप इसको छू नहीं पाएंगे। दूसरा है आई लाइक वाइटनेस, आई लाइक वाइटनेस, है ना, तो ये वाइटनेस जो है अनुभव योग्य है ना, सफेदी, है ना, उसे पसंद है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तीसरा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ ऑनेस्टी जो शब्द है वो आपका भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। उसके बाद ही मेड सिकनेस इज वन, फोर्थ नंबर है सिकनेस इज वन कॉज ऑफ पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी यहाँ गरीबी, है ना, बीमार होने का कारण उसका गरीबी है, तो ये गरीबी को अनुभव किया जा सकता है ना, पॉवर्टी। तो इस टाइप का जो वर्ड है, आपका अनुभव योग्य जो बातें होती हैं वो कहाँ होती है? भाववाचक संज्ञा में। तो ठीक है, यहीं पर हम यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इस पांचों जो नाउन है, नाउन के ऊपर होगा कि कैसे क्वेश्चन नाउन्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।